हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2। पाठ 2 है जिसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तीसरी चौपाई में क्या कह रहे हैं? बेहिस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाबटमानी। ठीक है कि बेहिस मतलब क्या है? हंसकर, मुस्कुराकर। लखन लखन जो है, लक्ष्मण जो है, मधुर कोमल बाड़ी से मुस्कुराकर बोले, अहो मुनीस महाबटवानी। अहो महामुनि, ठीक है, आप तो महान योद्धा है। कौन नहीं जानता इस बात को कि आप तो बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही महान योद्धा है। ये सब जानते हैं। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारा। आप बार बार मुझे ये अपना फरसा दिखा रहे हो, अपना कुल्हाड़ा जो है वो बार बार मुझे दिखा रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुण्य पुण्य जो शब्द आया, इसमें क्या है? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ठीक है। दूसरा कह रहे चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। जैसे मानो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। तो यहाँ मानो, जनु जानो मनो मनो शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ दो अलंकार है इस लाइन में। पुनि पुनि में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू में कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मानो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर बड़े ही मधुर वाणी में कहा कि हे अहो महामुनि, महान महान योद्धा है, कौन नहीं जानता, मैं मान गया। आप मुझे बार बार अपना ये जो फरसा दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मानो आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाह रहे। यहाँ कुमड़बतियों कोई नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। अब क्या बता रहे कि यहाँ पर कोई भी इतना कोमल नहीं है। एक फूल होता है, ठीक है, लौकी या तोरी जिसे बोलते हैं, उंगली दिखाने पर वो कैसा हो जाता है? कुमला जाता है, ठीक है, मुरझा जाता है। तो यहाँ पर अर्थात यहाँ कोई कमजोर नहीं है, ठीक है, जो आपके गर्जना करने पर, आपके कहने से, आपके फरसा दिखाने से कोई डर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लक्ष्मण जी कह रहे, देख कुठार सरासन बाना। मैं तो देख कर आपका कुठारा यानी फरसा, सरासन मतलब धनुष, जो आपके कंधे पर धनुष है, हाथ में कुठारा है, उसको देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमान, इसलिए मैं कुछ अभिमान बस कह गया। आपको वीर योद्धा समझकर मैं अभिमान बस कह गया। तो इसके लिए क्यों कह गया? क्योंकि आपके कंधे पर क्या है? धनुष है, हाथ में कुठारा है, ठीक है, मतलब फरसा है। भृगसुत समझे जनेऊ बिलो की। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब मैंने देखा परशुराम जी के लिए भृगसुत, कि आप भृग वंश के पुत्र है, ठीक है, अर्थात परशुराम जी, जब मैंने आपके जनेऊ देखा, ठीक है, बिलो की मतलब देखा, जब मैंने ये जनेऊ देखा, ठीक है, जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, जो कुछ कहूँ सहो रिस कोई। और इसलिए इस जनेऊ को देखकर मैं अपनी क्रोध को, जो कुछ भी मैं कहना था उसको, मैंने अपने क्रोध को क्या किया? कंट्रोल किया, रोक कर रखा है, क्रोध को शांत किया, बहुत कंट्रोल करके, बहुत कोशिश करके क्रोध को रोका है। क्यों? सुर महिसुर हरिजन और गाय। सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त, और मतलब और गाय मतलब गाय। कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हमारे कुल इन पर नर सुराई। कि हमारे कुल में ऐसी मर्यादा है कि इन पर नहीं वीरता दिखाई जाती। सुराई मतलब इन पर वीरता, इन पर अपना पराक्रम नहीं दिखाया जाता है। एक तरीके से परशुराम के लिए क्या बोला कि आप ब्राह्मण हो, आपका जनेऊ देखकर मैंने अपने, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अपने क्रोध को कंट्रोल किया है। क्यों कंट्रोल किया है, क्यों रोका है अपने आप को? क्योंकि देवता और ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों? ऐसा क्यों बता रहे हैं? बधे पाप अपकीरत हारे, कि अगर इनका हम वध कर दें तो हम पर क्या लगेगा? पाप लगेगा। और अगर हम हार जाएं, ठीक है, हार जाएं तो हम क्या हो जाएंगे? अपयश लगेगा, अपकीर्ति हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर दोनों ही बातें कि अगर हम इन लोगों को मार दें, किस किस को? ब्राह्मण, देवता और भक्त, गाय, इन लोगों को, तो हमें वध करने पर तो पाप लगता है। और अगर हम इनसे हार जाएं तो अब कैसे लगे? मारत हूँ पा परियु तुम्हारे, अगर आप में मारोगे तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। पा मतलब पैर, ठीक है, परियु मतलब पड़ेंगे, तुम्हारे मतलब आपके, ठीक है, ये अगर आप हमें मारो मारो तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। कोटि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे। अब यहाँ पर सम, ये जो सम आया है वो क्या है? आपके समान। और कि आपके तो, कोटि मतलब करोड़ों, कुटिल मतलब कठोर, आपके जो वचन है वो कठोर, बहुत ही ज्यादा, हजारों वज्र के समान है, कठोर के समान है। आपके तो वचन ही इतने ज्यादा कठोर है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, और व्यर्थ ही आपने धनुष और ये जो फरसा है इसको धाड़ कर रखा है। आपके तो एक तरीके से लक्ष्मण जी परशुराम को और क्रोधित कर रहे हैं कि आपकी बाड़ी में जो शब्द है, आप जो शब्द बोल रहे हो, वो शब्द ही आपके फरसा और धनुष से ज्यादा भी कुठार, मतलब बहुत ही कठोर है आपके। तो आपने बेकार इनको धाड़ कर रखा है, आपके वचन ही काफी है, एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं। जो भी लोग अनुचित कहे, छमु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगवंश, मनि बोले गिर गंभीर। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि परशुराम जी जैसे ही लक्ष्मण के वचनों को सुनते हैं तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। और क्या बोलते हैं कि जो ये, मतलब जब लक्ष्मण जी ने बोला ना कि आपने धनुष धाड़ कर रखा, और ये तो व्यर्थ ही धाड़ कर रखा है, इन्हें देखकर तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कि आपने व्यर्थ धाड़ कर रखा है। धैर्यवान, ठीक है, आप तो क्या कह रहे हैं? वे लोग देखकर अनुचित, ठीक है, आपने, हे धैर्यवान, आप बहुत ही ज्यादा धीर रखने वाले हैं, धैर्य, हमने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। आप तो धैर्य रखने वाले, बहुत ही गंभीर हैं। मैंने, अब लक्ष्मण जी के वचन सुनकर, सुन सरो, ठीक है, सरोस, गुस्से के साथ में सुनकर, भृगवंश कौन? परशुराम जी, भृग यानी कि उनके वंश के लिए बोला गया। परशुराम जी ने जब लक्ष्मण के वचन सुने तो गुस्से में बहुत ज्यादा क्रोधित और गंभीर स्वर में बोले।
ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं मैंने आपको नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। आप अपने एक एक शब्द को दोबारा से वीडियो को एक दो बार सुनेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। यहाँ जितने भी कठिन शब्द हैं वो भी मैंने दिए हैं, एक एक शब्द को भी आप देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कोई वर्ड मीनिंग आपसे पूछ ले। और इसमें जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु है उनको भी मैंने आपके लिए रखा है। जैसे आप देखेंगे कि पहले पॉइंट में आपको मैंने क्या दिया है कि अहो मुनीस महाभट मानी, यहाँ पर माँ ये आ रहा है ना, अनुप्रास अलंकार है। और वक्रोक्ति, ठीक है, एक तरीके से उन्होंने जो लक्ष्मण जी हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा व्यंग्यपूर्ण बात कर रहे हैं। पुनि पुनि में उन्होंने क्या बताया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। और फिर यहाँ पर चैत उड़ावन फूक पहाड़, मानो फूक से पहाड़ उड़ा देना चाह रहे, उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर यहाँ पर आ गया कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा, ये कौन सा अलंकार है, सम, सा सी से सम, मैंने आपको बताया था। तो ये कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। यहाँ पर आप शब्द देखेंगे इससे पहचान जाएंगे। भाषा कौन सी है, साहित्यिक अवधि है, और दोहा चौपाई छंद में इसको लिखा गया है। तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं, कवि हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नहीं हैं, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ पर मैंने आपके लिए व्याख्या भी रखी है, आप चाहो तो अपनी व्याख्या भी कॉपी में नोट करते जाएंगे। जैसे आप अपनी व्याख्या के साथ खुद से भी अपनी बुक को पढ़कर पहले व्याख्या पढ़ लो, फिर उस अपनी चौपाई को पढ़ो और खुद से आंसर करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी यहीं से होंगे आपके, ठीक है। तो आप चाहे तो आप इसमें से अपने आप इसको लिखकर और फिर वीडियो को अपने साथ एक बार सुनकर खुद से निकालने की कोशिश करें। अब इस चौपाई में क्या कह रहे हैं, कौशिक सनहु मंद यह बालक। अब कौशिक किसके लिए बोला गया, विश्वामित्र के लिए बोला गया, क्योंकि विश्वामित्र जो है वो राम लक्ष्मण के गुरु हैं। राम विश्वामित्र ही राम लक्ष्मण को लेकर गए थे। तो परशुराम ने अपने देखा कि विश्वामित्र लेकर आए हैं तो वो इनके गुरु हैं, उनके गुरु की तरफ इशारा करके बोला कि यह जो बालक है, ठीक है, ये सुनो, मतलब विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है बहुत ही उदंड है, कुटिल है, ठीक है। कुटिल काल बस निज कुल घातक, बहुत ही उदंड, बहुत ही कुबुद्धि का बालक है। और यह काल बस होकर, ठीक है, काल बस होकर स्वयं अपने कुल का घातक बन रहा है, अपने कुल का विनाश करने वाला बन रहा है। एक तरीके से वो कह रहे हैं कि बहुत ही कुबुद्धि का उदंड बालक है। विश्वामित्र की तरफ इशारा करके परशुराम जी कह रहे, क्या कह रहे, भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्यवंशी भगवान राम, ठीक है, अपने ही सूर्यवंशी उनके वंश के लिए बोला गया। सूर्यवंशी राकेश यानी कि चंद्रमा के समान ये कलम, ठीक है, जिस प्रकार से चंद्रमा का कलंक होता है उसी प्रकार से बताया गया। निपट निरंकुश अबुद्धु असंकु, और एक तरीके से पूरी तरीके से निपट, ठीक है, उदंड है, मूर्ख है, और किसी प्रकार का असंकु मतलब किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं। मुझे देखकर भी इसे कोई डर नहीं लग रहा है। मैं अपने प्रताप के बारे में बता रहा हूँ, मैं सब मेरे बारे में जानते हैं, फिर भी इसे कोई डर नहीं है। इतना कुबुद्धि का उदंड मूर्ख बालक है। इसको मतलब एक तरीके से परशुराम से किसी सामने नहीं बोलते हैं। तो परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि देखो ये कुबुद्ध बालक अपने ही कुल का घातक बनने जा रहा है। काल कबल हो इन छन माही, और यह काल के बस होकर, ठीक है, जिस तरीके से ये बोल रहा है अभी काल का ग्रास हो जाएगा, मतलब काल के बस हो जाएगा, अर्थात क्षण ही में, क्षण भर में ही, अर्थात मैं इसको मार दूंगा। कहो पुकार खोरी में है मोहि नाही, और फिर मैं इसको मार डालूंगा। मैं ये पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई खोरी मतलब मुझे दोष नहीं दे, फिर मुझे कोई दोष ना दे। मैं अभी पुकार कर कह देता हूँ कि क्षण भर में ही ये मारा जाएगा, काल के बस हो जाएगा, अर्थात काल की ग्रास हो जाएगा, मेरे हाथों मारा जाएगा। फिर मैं मुझे कोई दोष ना देना, मैं ये पुकार कर सभा में है तो कह रहे कि मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष ना दे। तो मैं हटक जो चाहूं उबारा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ठीक है, किससे, विश्वामित्र से कह रहे कि इसे हटक मतलब मना करके, ठीक है, अगर आप इसे बचाना चाहते हो, ठीक है, जो मतलब अगर अगर आप इसे बचाना चाहते हो तो इसे समझा दो, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, इसको बताओ कि हमारा प्रताप क्या है, हमारी बल, हमारी शक्ति, हमारा प्रताप, और रोष मतलब हमारा गुस्सा, हमारे प्रताप और गुस्से के बारे में से बताओ, ठीक है। अगर आप इसे बचाना चाहते हो, मैं आपको भी कह देता हूँ क्योंकि इसको मैं समझा चुका हूँ। अब मैं सीधा सीधा लक्ष्मण से ना बोलकर विश्वामित्र से कह रहे हैं कि अगर आपको इस बालक को बचाना है तो उसे समझा दो, और क्या कह रहे हैं, इसे मेरे गुस्से और क्रोध के बारे में बताओ, मेरे प्रताप के बल के बारे में बताओ। हाँ, भगवान वो जो लक्ष्मण है वो क्या कह रहे, लखन कहू मन सुजस तुम्हारा। अब लखन कह रहे कि अरे हे महामुनि, आपके मतलब जो यश है वो आपसे ज्यादा और कौन बता सकता, सुयश आपका जो, हे मुनि, कि जो आप अपना यश है तुम्हारा मतलब खुद का ही, तुम ही अछत को वर्णय पारा, कि तुम्हारे अलावा अछत मतलब दूसरा कोई और कौन वर्णन कर सकता है, वर्णय मतलब वर्णन कर सकता है, कि आपके अलावा कोई दूसरा और कौन वर्णन कर सकता है। क्योंकि जब विश्वामित्र से बोला परशुराम ने कि बताओ से मेरे क्रोध और शक्ति के बारे में, तो लक्ष्मण जी बोलने लगे, हे मुनि, आपका जो सुयश मतलब आपका जो पराक्रम है, यश है, जो शक्ति है, ठीक है, वो आपसे अच्छा और दूसरा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह अपने खुद के मुंह, जैसे ना अपने खुद के मुंह अपनी प्रशंसा करना, तो वैसे ही लक्ष्मण जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अपने मुख तुम अनेक बार अपनी प्रशंसा, ठीक है, अपने आप ही बता चुके हो अपनी करनी, आप अपने जो क्षत्रियों को मारना और ये सब आप पहले ही बहुत कुछ बता चुके हैं अपने मुंह, अनेक बार अनेक भांति बहुवर्णी, ठीक है, बहुत बार वर्णन कर चुके हो आप अपने मुख से ही अपनी करनी, अपने जो आपने जो किया है उसको अनेक बार वर्णन कर चुके हो। नहीं संतोषता पुण्य कछु अगहु,
अगर इतने पर भी आपको संतोष नहीं मिला है, कुछ और कहना चाहते हो तो वो भी कह लो। जन रिस रो की दुख सहू। अब कह रहे कि अपने मन में कोई शंका मत रखो, कोई दुख मत, कि अपने क्रोध को रोक कर, ठीक है, अपने क्रोध को रोक कर आप दुख मत सहन करो। अगर आपको इतने पर भी संतोष नहीं मिलता, जो कुछ आप कहना चाहते वो भी कह लीजिए, मन में मत रखो। एक तरीके से कह रहे हैं कि आपको जो कुछ भी कहना कह लो, मन में मत रखो, मन में दुख मत करो। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, आप तो महावीर हो, धैर्य को धारण करने वाले हो, ठीक है। एक तरीके से उनको, उनके लिए अगर व्यंग कर रहे हैं कि आप तो वीर वीर हो, वीर पुरुष हो, महापुरुष हो, और क्या कर रहे, धैर्य को धारण करने वाले। गाली देते ना पावत शोभा, आपको गाली देते हुए शोभा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है आपको। क्यों? सूर्य समर करनी करही कहीं न जावत आप। और जो सूर्य होते हैं, जो सूर्यवीर होते हैं, अर्थात योद्धा जो होते हैं, वो समर मतलब युद्ध में, ठीक है, युद्ध में सूर्यवीरता का कार्य करते हैं अपने खुद जनावत, यानी कि वो खुद नहीं, अपने मुंह अपने कार्य का जो वर्णन है वो कह कर नहीं जताते हैं। वो क्या करते हैं, समर युद्ध में, युद्ध भूमि में जाकर कार्य, युद्ध वीर यानी कि सूर्यवीरता का कार्य करके वो करते हैं, ना कि कहकर सबको जनाते हैं कि हम इतने विद्वान हैं, हम इतने ज्यादा पराक्रमी हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। और जो युद्ध भूमि में भी उपस्थित होकर जो योद्धा, जो अपने शत्रु को पाकर सामने, जो युद्ध भूमि में अपने शत्रु को सामने, रिपु मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, रण मतलब युद्ध में, रिपु मतलब एक तरीके से शत्रु, ठीक है। और जो व्यक्ति युद्ध भूमि में अपने शत्रु को पाकर भी वो क्या करता है, व्यर्थ ही अपने प्रताप को, ठीक है, अपने प्रताप को डींगे हाँक रहा है, ठीक है, अपने ही बारे में गुणगान कर रहा है। ऐसा तो कौन करता है, कायर करता है, कायर, ठीक है। यहाँ पर लक्ष्मण जी फिर से एक तरीके से परशुराम के जो क्रोध है उसको और बढ़ा रहे हैं, जैसे आग में घी डालते हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ पर कुछ ये जो कठिन शब्दार्थ हैं वो तो मैंने आपको दिए हैं, व्याख्या दी है। भानुवंश राकेश कलंक यहाँ पर कौन सा है, रूपक अलंकार, ठीक है, भाषा साहित्यिक अवधि है, चौपाई छंद है। ये है इसकी व्याख्या। जैसे लक्ष्मण जी व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है। विश्वामित्र से बोलते हैं, विश्वामित्र ये बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल लगता है, यह काल के बस में होकर ही अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है। यह बालक मूर्ख, उदंड, निडर और भविष्य का मान तक नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी इसे डर नहीं है। अभी यह क्षण भर में काल के ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में से मार डालूंगा। मैं अभी यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे कोई दोष मत दीजिएगा। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में से बताओ, ठीक है। अधिक बोलने से मना कर दीजिए, कि जिस तरीके से बराबर बोल रहा है इसको समझाओ मेरे बारे में। लक्ष्मण जी इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोलते हैं, हे मुनिवर, आपके सूर्य को कौन नहीं जानता है, दूसरा कौन वर्णन कर सकता है आपके रहते हुए। आप तो अपने ही मुख अपनी करनी को बता रहे हैं, अपने विषय में अनेक बार आपने अपने बारे में वर्णन कर चुके हो। यदि इतने पर भी आपको कुछ कहने को रह गया हो, संतोष नहीं मिला है, तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख मत सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित है, आपको गाली शोभा नहीं देती है। जो सूरवीर होते हैं व्यर्थ में ही अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि युद्ध भूमि में वीरता को सिद्ध करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। अर्थात युद्ध में अपने शत्रु को सामने देखकर झूठी प्रशंसा तो कायर करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कौन कह रहा है, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तुम तो काल हाँक जन लावा। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कह रहे हैं कि तुम तो है ना काल को हाँक कर, जैसे बुला बुला कर नहीं लाते, बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए बार बार मेरे लिए आप क्या कर रहे हो, काल को अर्थात मेरी मृत्यु को, काल को बार बार मेरे लिए हाँक हाँक कर ला रहे हो, बुला बुला कर ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब सुनकर लक्ष्मण के जो कठोर वचन है, कौन, परशुराम जी, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारे धरे कर घोरा, और उन्होंने अपने परसे को, फरसा जो है उसको संभाल कर कंधे पर रख लिया, अर्थात मारने के लिए सीधा कर लिया उसको। अब जन देई दोष मोहि लागू, कह रहे कि अब मुझे लोग दोष मत देना। जिस प्रकार से ये जो कुबुद्धि बालक है, ठीक है, बार बार जो मुझे जवाब पे जवाब दिए जा रहा है, उदंडता का जो व्यवहार कर रहा है, अब मुझे कोई दोष मत देना, लोग मुझे अब दोष नहीं देना। क्यों नहीं देना, कटुवादी बालक मुझे बदजोग, कड़वे वचन बोलने वाला, ये जो बराबर मुझे जवाब पे जवाब दिए जा रहा है, इस तरीके के मेरे साथ कड़वे वचन बोल रहा है, ये बालक जो है वध करने योग्य, वध करने के योग्य है। बाल विलो की बहुत में बाचा, बालक समझ कर मैं इसको बार बार छोड़ रहा था, मैं हर बार इसको बचा रहा था कि ये बालक है, बालक है, बालक देख कर, बालक समझ कर मैं इसको हर बार माफ कर देता था। अब यही मरे ने न भास आचा, कह रहे अब तो ये मरने के योग्य है। जिस प्रकार से ये बोल रहा है, जिस प्रकार से इसके कड़वे वचन है, अब तो ये निश्चित तौर पर कैसा है, मरने वाला है, अपराधी है, बार बार मुझे जवाब दे रहा है, इसको तो अब मैं मारूंगा, मतलब छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, एक तरीके से। और क्या करे, कौशिक कहा क्षमु अपराधु, और किसके लिए, कौशिक किसके लिए, विश्वामित्र से बोल रहे हैं कि विश्वामित्र जी ये जो बालक है क्षमा करने योग्य नहीं, अपराधी है मेरा, एक तरीके से बाल दोष गुण गिनहु न साधु। पर विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं कि हे मुनिवर,
आप इसे क्षमा कर दो, ये अपराधी जो बालक है आप इसको क्षमा कर दो। क्यों क्षमा कर दो? बाल दोष गुण गिनो न साधु, आप मुनिवर हैं, साधु हैं, ठीक है। मुनिवर लोग, जो साधु लोग होते हैं, वो बालक के दोषों को नहीं गिनते हैं। ये जो बार बार गलतियां कर रहा है, तो बालक को बच्चा समझकर उसकी गलतियों को नहीं गिनते हैं। उसके जो गलतियां होती हैं उनको साधु लोग, उनको मुनि लोग क्या कहते हैं, माफ कर देते हैं। जब देखा ना कि फरसा सीधा कर लिया, तो विश्वामित्र आप देखते हो कि एकदम वो खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर परशुराम जी से प्रार्थना करने लगते हैं, कहते हैं कि क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्योंकि ये जो बालक है वो अभी बालक है, ठीक है, और आप तो साधु है, सन्यासी हैं, ठीक है। साधु सन्यासी मुनि लोग जो है वो बालक की जो गलतियां होती हैं, बच्चों की गलतियों को क्या करते हैं, गिनते नहीं, माफ कर देते हैं। खर कुठार में अरुकन कोई, और कह रहे खर, जो इनका जो एक तरीके से जो फरसा है, ठीक है, उसके लिए बोला जा रहा है कि जो फरसा है वो बहुत ही ज्यादा कैसा है, कठोर है, तेज। खर मतलब तेज, कुल्हाड़ा जो है बहुत तेज है, और अर्कन कोई, ऊपर से मैं बहुत ज्यादा क्रोधी हूँ, मैं क्रोधी जो है, और ऊपर से मेरा जो फरसा है वो बहुत तेज है। आगे अपराधी गुरदोई, मतलब मेरे हाथ में तेज फरसा होने के बाद मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, और मेरे सामने मेरा अपराधी खड़ा है, मेरे गुरु का अपराधी। गुरु का अपराधी क्यों? भगवान शिव उनके गुरु है, जिनका धनुष तोड़ा है, उसके लिए बोल रहे कि गुरु का अपराधी खड़ा है, फिर भी मैं इसको माफ कर रहा हूँ, है ना। ऐसे कैसे? वो परशुराम जी तो हर किसी को मार देते जरा सी गुस्सा है, तो वही कह रहे कि मेरे सामने, मेरे हाथ में फरसा भी है और मेरे गुरु का अपराधी भी है। उत्तर देते छोड़ू बिन मारे, अगर मैं इसको बिना मारे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, किस लिए छोड़ रहा हूँ कि कौशिक किसके लिए बोला? विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र आपके स्वभाव के कारण, आपके प्रेम सद्भावना के कारण, जो आप हाथ जोड़कर विनती कर रहे हो, ठीक है। आप इसमें भी देख रहे हो चित्र में किस तरीके से विश्वामित्र जी खड़े कि आपके विनम्र स्वभाव के कारण, आपके प्रेम के कारण मैं इस बालक को छोड़ देता हूँ। न तो ये कोटि कुठार कठोर, और नहीं तो ये मेरे कठोर कुलाड़े से अब तक इसे मैं काट देता, मार देता अब तक। और कह रहे गुरेन उरन होते श्रम तोरे, और मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो गया होता, अब तक मैं इस बालक को अपने फरसे से मार देता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब यहाँ पर देखो, गाद सून यह हृदय हसी, मुनि हरे हरे सूझ। अब यहाँ पर गाद सून मतलब इसका मतलब क्या है? गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, विश्वामित्र के लिए आए। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। जैसे आप विश्वामित्र के यहाँ पर पर्यायवाची में देख रहे हो, एक तो आपका आ चुका विश्वामित्र, दूसरा आ चुका है कौशिक, ठीक है, और तीसरा आपका आ चुका है गादी। गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र के लिए बोला गया। वो कह रहे हैं हंसकर, ठीक है, हंसी हृदय में मुस्कुरा कर कह रहे हैं, सामने लक्ष्मण की तरफ मुस्कुरा कर नहीं, फेस पे नहीं, हृदय में हंसकर कह रहे मुनि, यानी कि परशुराम के लिए बोल रहे, हे मुनिवर, आपको तो हरा ही हरा सूझ रहा है। ये यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा मुहावरा है, हरा ही हरा सूझना, ठीक है। क्योंकि मुनि जो है वो इनको साधारण बालक समझ रहे हैं। ये बात विश्वामित्र को पता है कि राम लक्ष्मण कोई साधारण पुरुष नहीं है, ठीक है। तो यानी कि विश्वामित्र मन में हंसकर कह रहे हैं कि हे मुनि परशुराम के लिए, कि आप इनको कोई साधारण बालक आप समझ रहे हो, कोई हरा यारा समझ रहा है, आपको लग रहा है कि मतलब जैसे होता है ना, कुछ भी उनके लिए संभव होता है, ऐसा समझ रहे हैं कि उनके लिए हरा यारा लग रहा है। अय मैं खाड़ न ऊख में अजहू न बूझ अबूझ, और वो कह रहे हैं कि अय मैं लोहे से बना हुआ, जिस प्रकार लोहे से बनी हुई तलवार मजबूत होती है, खाड़ क्या होता है? गुड़ होता है, जो ऊख से, किससे बना होता है? गन्ने से, गन्ने के रस से जो बनी होती है गुड़, जिसको खाते हैं लोग, मुंह में रखते ही घुल जाती है। किस तरीके से समझ रहे हैं कि कोई साधारण पुरुष है और साधारण बालक है, जिस प्रकार गुड़ को मुंह में रखते ही घुल जाती है, वैसे नहीं, लेकिन ये तो लोहे के समान है, तलवार, जैसे लोहे से बनी हुई तलवार होती है, ठीक है। ये तलवार, ये खाड़ा नहीं, खाड़ा एक तरीके से तलवार है, ठीक है, लोहे से बने हुए, जिसको ये समझ नहीं पा रहे हैं। अबूझ मतलब क्या कर रहे हैं? अपने क्रोध बस, है ना, अपने अज्ञान बस, एक तरीके से जो ये है विश्वामित्र जी, वो परशुराम के लिए मन में कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि अज्ञान बस इस तरह का व्यवहार समझ नहीं पा रहे हैं, या जानबूझकर, ठीक है, क्या कह रहे हैं? बूझ अबूझ, समझ में नहीं आ रहा है इनको, अपने अज्ञान बस, क्रोध बस मुनि शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो बहुत ही कठोर, बहुत ही कौन है? पराक्रमी बालक है। इस प्रकार से अज्ञान बस वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो इनको समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरीके से यहाँ पर विश्वामित्र भी परशुराम पर लेकिन मन ही मन कर रहे हैं, ठीक है, ये इसके कठिन शब्दार्थ है। और यहाँ पर जो भी आपके परीक्षा से उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैंने आपके लिए रखे, साथ ही साथ मैंने आपको पर्यायवाची बताई है, जैसे कौशिक है, गदसूद है, ठीक है, और भृगुवंश के लिए आया था परशुराम के लिए, जबकि रघुवंश श्री राम का, सूर्यवंश श्री राम के लिए। तुम्हें तो काल हाँ के जन लावा, यहाँ पर क्या? जनु, जनु आ गया यहाँ पर, आपने देखा ये शब्द है जनु मनु, जानो मनु, ठीक है, मानो कि जैसे आप मेरे काल को हमारे लिए हाँ हाँ कर ला रहे, उत्प्रेक्षा अलंकार। खर कुठार में अरुकन कोई, और आगे अपराधी गुरुदोई, विशेषोक्ति अलंकार, विशेष युक्त के साथ कह रहे हैं, ठीक है। गाद सुगन किसके लिए बोला गया है? ये है विश्वामित्र के लिए। कह हृदय हसी मुनि हरे हरे, यहाँ पर हरे हरे में क्या दिया है? हरा ही हरा, ये हमारा मुहावरा है, ठीक है। भाषा अवधि है, दोहा चौपाई छंद इसमें दिया गया है, ये है इसका
व्याख्या। लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचनों को सुनकर उनसे बोले कि ऐसा लग रहा है कि मानो आप तो काल को, यमराज को बार बार, ठीक है, मेरे लिए बुला, आवाज लगा लगा कर बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता। उन्होंने उन्होंने अपने भयंकर फरसे को घुमाकर सीधा कर लिया, हाथ में ले लिया। अब बोले कि मुझे कोई दोष नहीं देना, इसके कड़वे वचन बोलने पर यह बालक अब मानने योग्य है। बालक देखकर मैं से बहुत बचाया, लेकिन अब इसकी मृत्यु निकट आ गई। परशुराम जी को क्रोधित देखकर विश्वामित्र जी बोलते हैं कि आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु तो केवल बालकों के गुण दोष को नहीं गिनती करते हैं। तब परशुराम जी ने क्रोधित होते हुए कहा कि दया रहित होकर मैं दया रहित हूँ, मैं क्रोधी हूँ बहुत ही, मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट, मेरा फरसा बहुत दुष्ट है, ये लोगों को मार देता है, निर्दयी है एक तरीके से। और उस पर भी मेरे सामने गुरु का द्रोही इतना स्वयं, मतलब एक तरीके से मुझे गुस्सा दिला रहा है ऐसा बालक, और ऊपर से मेरे गुरु का द्रोही मतलब दुश्मन खड़ा हुआ सामने उत्तर दे रहा है, फिर भी मुझे बार बार उत्तर दे रहा है, बिना मारे छोड़ रहा हूँ। विश्वामित्र क्यों? सिर्फ तुम्हारे प्रेम और करुणा के कारण। कठोर कठोर फरसा जो है वो थोड़ी ही देर में इसको काट काट देता और मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर बोलते हैं, मुनि परशुराम जी को हरा ही हरा लग रहा है, अर्थात चारों तरफ विजय होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ पा रहे हैं ये दोनों बालक कोई लोहे की बनी तलवार जैसे हैं, गन्ने के रस के नहीं बने हैं, ठीक है, जो मुंह में रखते ही गल जाएंगे। राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होते, पराक्रमी योद्धा है। परशुराम जी अभी भी इन साहस और वीरता की क्षमता को अनभिज्ञ है, शायद वो अभी भी नहीं समझ पाए हैं। अब ये जो है हमारा अंतिम चौपाई छंद, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा। अब यहाँ पर कहेऊ मतलब कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, हे मुनि सील, आपका सील कौन नहीं जानता, आपका स्वभाव कौन नहीं जानता है, को नहीं जाने विदित संसारा, आपका तो स्वभाव पूरा संसार जानता है, कौन नहीं जानता है। क्योंकि जब उन्होंने बोला ना विश्वामित्र से कि आप इसे बता दो, तो यहाँ पर लखन कह रहे हैं कि आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है, आपके स्वभाव जो क्रोधी स्वभाव है आपका, वो पूरा संसार जानता है, सारा संसार जानता है, सारा संसार इससे परिचित है। माता पिता उऋण भय नी के, माता पिता के आप ऋण से मुक्त अच्छी तरह हो चुके हैं, माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हो अच्छी तरीके से, नहीं के मतलब अच्छी तरीके से मुक्त हो ही चुके हो। गुरे ने रहा सोच बड़ जी के, और आपका जो अब गुरु का ऋण शेष बचा हुआ है, क्योंकि अभी इससे पहले हमने देखा था 5वें चौपाई में उन्होंने क्या बोला था कि मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु का रह गया है, ठीक है, रहा सोच, जो रह गया है गुरु का ऋण वो शेष बच रहा है, तो उसकी चिंता आप ना करें, ठीक है। सो जन हमरे माथे काढ़ा, क्या आप उसे हमारे माथे काटना चाहते हैं, अर्थात मेरे मतलब ऊपर मारकर आप गुरु को ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, अर्थात मुझे आप शायद मार दें तो गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। दिन चले गए ब्याज बढ़वाड़ा, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत दिन हो गए, ऊपर से दिन चले गए और दिन चले गए, आप पर गुरु का जो ऋण है उस वो पहले से ही बाकी है, मुझे चिंता है, पता है, ठीक है, आपको चिंता है, मुझे पता है, ठीक है, आप मेरे माथे काटना चाहते हैं, उसमें तो दिन चले गए और ब्याज बढ़ गया होगा। ये लक्ष्मण जी और एक तरीके से ना परशुराम के क्रोध को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके जो गुरु का ऋण है वो तो और बढ़ गया है, ब्याज बढ़ गया, जैसे कहते हैं ना कि और दिन चले गए तो ब्याज बढ़ गया, और कह रहे हैं कि उसमें तो आपका जो एक तरीके से ब्याज बढ़ जाता है ना, जब किसी का पैसा होता है तो ब्याज बढ़ता रहता है, वैसे ही आपके गुरु का जो ऋण आपके सर पर है उसमें तो बढ़ता चला जा रहा है। अब आइन व्यवहारिया बोली, ठीक है, अब क्या करें, अब आप उसे बुला लो, जो जो हिसाब किताब करता है ना एक तरीके से, जो ब्याज का हिसाब किताब करने वाला पैसे का, तो वही यहाँ पर कह रही कि आप उसे बुला लो, ठीक है, किसको, ले आओ उसे, अब ले आओ उसे, व्यवहार करने वाले को, जो हिसाब किताब करने वाला है उसको शीघ्र ही बुला लो। तुरंत देव मैं थाली खुल, और मैं तुरंत ही थाली निकाल कर उसका सारा पैसा गिन दूंगा, हिसाब किताब कर दूंगा जल्दी से। अब अपने हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को बुला लो, क्योंकि मैं अपनी थाली से सारा पैसा उसे गिन दूंगा, सारा धन गिन दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, और अब परशुराम जी ने जैसे ही लक्ष्मण के इन वचनों को सुना, कठोर वचनों को सुनकर उन्होंने अपना फरसा फिर से सीधा कर लिया, अपना कुठारा यानी कि फरसा जो है उसको फिर से सीधा कर दिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, अब जैसे ही परसा उन्होंने सीधा किया, मारने के लिए उठाया, वैसे ही पूरी सभा में हाय हाय मचने लगी, पूरी सभा जो थी वो हाय हाय पुकारने लगी, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण ने जिस प्रकार के वचन परशुराम को बोले थे उससे परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, और वह क्या करने लगे कि एकदम फरसा लेकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही सभी लोग क्या करने लगे, हाय हाय सभा में पुकारने लगे। और यहाँ पर भृगुबर परशु देखा बहुमोही, और यहाँ पर क्या हुआ, भृगुवंश यानी कि परशुराम जी के परसे को देखकर सभी लोग एकदम से मतलब उनको डर लगा कि अब ये लक्ष्मण को मार देंगे, विप्र बचाए। अब यहाँ लक्ष्मण जी ने क्या देखा कि परशुराम ने जो अपना फरसा उठाया, विप्र बचाए कि विप्र समझकर, ब्राह्मण समझकर मैं आपको बार बार क्या कर रहे थे, जो आप नृप दोषी, राजाओं के दोषी हो, ठीक है, राजाओं के दुश्मन हो, मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय कुल कि मैं क्षत्रियों का विनाश करने वाला राजा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ, ठीक है, आप राजाओं के दुश्मन हैं, ठीक है, और इसलिए आप ये मुझे बचा रहे, मैं तो आपको बार बार ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि बार बार युद्ध के लिए सामने आ जा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको ब्राह्मण समझकर युद्ध के लिए नहीं वो कर रहा था, ब्राह्मण समझकर आपको बार बार लड़ने से मना कर रहा हूं, पर आप तो राजाओं के शत्रु लगते हैं, है ना।
और क्या कह रहे, मिले ना कबहू सुभट रण भाड़े, आपको लगता है, मिले नहीं है कभी भी सुभट, वीर योद्धा नहीं, रण युद्ध क्षेत्र में कभी लगता है आपको योद्धा नहीं मिले हैं मेरे जैसे। एक तरीके से वो कहना चाह रहे हैं कि पराक्रमियों से पाला नहीं पड़ा है, ठीक है, अभी तक आपका कभी भी पराक्रमियों से युद्ध क्षेत्र में पाला नहीं पड़ा। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता आप तो घर में ही अपने अपने आप को, जैसे ना कहते घर का कुत्ता भी शेर होता है ना, एक जैसे कहावत होती है, लेकिन यहाँ पर परशुराम के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे आप अपने घर में ही बहुत बड़े विद्वान वीर बन रहे हो, ठीक है, आपको लगता है, क्योंकि लक्ष्मण जी इस तरीके के कठोर वचन बोल रहे हैं परशुराम जी से कि आपको लगता है युद्ध क्षेत्र में कोई भी ऐसा प्रतापी वीर राजा नहीं मिला है, इसीलिए आप ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही बड़े बड़े, ठीक है, अपने वीर अपने खुद ही अपने अपने आप को अपनी प्रशंसा कर रहे हो, वीरता दिखा रहे हो, फूले नहीं समा रहे हो, आपको लगता है कि कभी भी वीर योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, जैसे ही लक्ष्मण ने ये बात कही, क्योंकि अनुचित था, परशुराम जी तो सच में पराक्रमी थे, तो यहाँ पर मानते हैं कि वो लक्ष्मण भी पराक्रमी है, लेकिन परशुराम जी तो बहुत पराक्रमी थे, एक ब्राह्मण से और इस तरीके से जिन्हें बहुत क्रोध आता है, तो पूरी सभा जो थी वो लक्ष्मण के वचनों को सुनकर कहने लगी अनुचित है, अनुचित है, गलत है, गलत है, सभी बोलने लगे कि परशुराम के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि परशुराम ने एक से एक प्रतापी राजाओं को मारा है, जिनका पराक्रम यश बहुत था, उनको भी कई बार परशुराम जी ने मार दिया, तो ऐसे अनुचित शब्द परशुराम के लिए कहना ठीक नहीं था, लक्ष्मण जी के लिए, तो सभी लोग क्या करने लगे, अनुचित है, अनुचित है। अब यहाँ पर क्या हुआ, रघुपति शयन ने लखन निवारे, अब यहाँ पर रघुपति भगवान श्री राम ने जैसे सब लोग कहने लगे, तो उन्होंने क्या किया, लखन को लक्ष्मण को निवारे, मतलब अपने आंखों से ही उन्होंने सारा संकेत कर दिया, आंखों से शांत कर दिया कि आपको ऐसा अब और नहीं बोलना, अधिक कठोर वचन अब नहीं बोलने, शांत हो जाओ, लक्ष्मण को उन्होंने अपनी आंखों से ही शांत कर दिया। और लक्ष्मण की जो उत्तर दे रहे थे, लखन उतर आहुति सरस भृगुबर कोप कृसान, लक्ष्मण के वचन आहुति के समान भृगुबर, ठीक है, किसके, परशुराम जी के गुस्से को, कोप मतलब गुस्से को कैसा कर रहे थे, कृषाणु मतलब आग, ठीक है, जिस प्रकार आग में आहुति डालते हैं घी की तो आग तेज हो जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी के क्रोध में आग में घी का काम कर रहे थे, अर्थात उनके क्रोध को बार बार बढ़ा रहे थे, ठीक है। आगे कह रहे, बढ़त देख जलसम वचन बोले रघुकुल भान, अब यहाँ पर जब लक्ष्मण आगे बोल रहे तो उनको आंखों से शांत कर दिया, और जिस प्रकार आग में हम घी डालते हैं तो आग बढ़ती है, वो कौन काम कर रहा था, लक्ष्मण के वचन काम कर रहे थे, लेकिन जब देखा लक्ष्मण भगवान राम ने कि बहुत ज्यादा परशुराम जो है वो क्रोधित हो गए, तो उन्होंने अपने मीठे वचनों से परशुराम के जो आग जल रही थी एक तरीके से, उसमें अपने मीठे वचनों से उन्होंने जल का काम करा, क्योंकि जल क्या करते, अग्नि को शांत कर देती, अपने मीठे वचनों से उन्होंने क्या किया, परशुराम जी को शांत कर दिया। तो ये हमारे कुल जो थे 6 पद लिए गए थे बालकांड से। अब यहाँ पर हमने इसके कठिन शब्दों को भी देखा है, परीक्षा उपयोगी इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द थे, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघु, इसमें क्या उपमा अलंकार है, अवधि भाषा है, चौपाई छंद है, ठीक है, इसको आप एक दो बार सुन लेंगे, थोड़ा सा जैसे अवधि भाषा में दिया ना हर शब्द का मीनिंग, कई लोगों को जो खड़ी बोली है फिर दूसरी दूसरी भाषा जिनकी क्षेत्रीय भाषा है तो दिक्कत आ सकती है, तो आप एक दो बार सुनेंगे तो आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा, और मैंने इसके लिए आपको सारा कुछ नोट कर दिया, आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बहुत आराम से आप समझ लेंगे इसको। परशुराम जी क्रोध के पूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर श्रेष्ठ, आप पराक्रम को कौन नहीं जानता, सारा संसार इसको जानता है, अपने माता पिता के ऋण तो आप मुक्त हो ही चुके हैं, अपने गुरु का ऋण चुकाने की सोच रहे हैं, जिसका आपने जी आपने जो आप पर बोझ पड़ा है तो आप ये मेरे माथे डालना चाहते हैं, बहुत दिन बीत गए, इसीलिए उस ऋण के में ब्याज भी बढ़ गया होगा, बेहतर होगा कि आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लें, मैं आपका ऋण चुकाने के लिए तुरंत थाली खोल दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण जी पर आघात करने दौड़े, वैसे सारी सभा चिल्लाने लगी, हाय हाय पुकारने लगी, पर लक्ष्मण जी मुनिवर से बोले, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे, हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर, ठीक है, हे क्षत्रियों के राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूं, मुझे लगता है कि आपको कभी युद्ध के मैदान में कोई वीर योद्धा नहीं मिला, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी को क्रोधाग्नि, उनकी क्रोध की अग्नि को आहुति के समान कर रहे थे, इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर परशुराम जी लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती कर रहे, ठीक है, पर लक्ष्मण जी ने उत्तरों से परशुराम जी को क्रोध रूपी अग्नि को आहुति का काम किया, जिससे उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ा। जब श्री राम ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध अत्यधिक बढ़ चुका है तो अग्नि को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती है, श्री राम ने वही काम किया, और श्री राम ने अपने मीठे वचनों से परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। ये आज हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, इसमें मैंने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, एक हमारा सूरदास का कंप्लीट हो गया है और तुलसीदास कंप्लीट हो गया। ये आपके 10th क्लास और उसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को एक दो बार देख सकते हैं, सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर, कठिन शब्दार्थ, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु, मैंने आपके लिए सारा कुछ इसमें दिया हुआ है।
तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा भी अगर आपको इसको बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज चाहिए होगी चैप्टर वाइज, जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके अति लघु लघु त्रि, साथ ही साथ आपकी बहुविकल्पी सीरीज भी मैं टेस्ट सीरीज भी लाऊंगी। अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे बताएं, तो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। अगर आप वीडियो ठीक से आपने सुनी है और अपना नोट्स बनाया है तो आप उत्तर अपने आप दे लेंगे। उत्तर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए कि बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब तो कोई आपने गुस्सा नहीं किया था। इस तरीके से आप बहुत आराम से आंसर दे पाएंगे। ये है इसके कठिन शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर। जितने भी इसमें क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर दिए, आपको छोड़ने नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। आप वीडियो के जितने भी 6 के 6 आपके दोहा चौपाई जो है उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर तो आपके चुटकियों के हो जाएंगे, आंसर याद करने नहीं पड़ेंगे, बस आप एक बार रीडिंग लगाएंगे आपको तुरंत याद हो जाएंगे। भाव स्पष्ट करने के लिए जो भी हमने पढ़े थे वो सारे के सारे ऑलरेडी हमने उसमें पढ़ी लिए हैं चौपाई में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।